वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे मैं पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता हूं। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट में हम सिर्फ ओनली वन फार्मूला यूज करेंगे और वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अगर साधारण ब्याज। उसका फार्मूला आपको भी पता होगा कि P इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है 100। इसके अलावा हम कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएशन। अगर हम जब यूज करेंगे इंस्टॉलमेंटेशन का क्वेश्चन तो उसमें हम थोड़ी सी अलग फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन को इस फार्मूला से डील कर लेंगे। तो देखो, और हम ज्यादा से मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम इस फार्मूला को भी यूज ना करें, बस इसका उसी को डिफरेंट वे से यूज करना है हमें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से इतना रुपया कम है, तो मूलधन व एसआई ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो 12.5% की दर कह रहा है ना, 12.5% की दर। 12.5% अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको नहीं पता है तो आप परसेंटेज की वीडियो देख लें। परसेंटेज में मैक्सिमम चीजें ये सब चीजें कराए हूं कि कैसे आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको करने आना चाहिए। तो 12.5% होता है आपको 1/8। अगर फिर भी किसी को नहीं पता है मैं एक बार रिपीट कर सकता हूं। देखो 1/4 कितना होता है, 1/4 आपको पता है कि 25% होता है। 1/4 25% होता है। तो अगर 1/8 करूं तो 1/8 इसका हाफ करूं तो इधर भी हाफ हो जाएगा। 25 का हाफ कितना होता है 12.5%। तो हम ये सब इतना प्रोसेस लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं। तो परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो हमें क्या डायरेक्ट हम 12.5% की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/8। अगर देखो 12.5% की वैल्यू 1/8 हो गई तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो दर कह रहा था ना, दर की इतना है, यानी रेट जो है 12.5% है। तो देखो जब भी हम बात करें तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला होगा आपका मूलधन, ठीक है, मूलधन जिसको हम बोलेंगे P। और जो ऊपर वाला होगा ना ये तुम्हारा क्या होगा SI, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट किसका 1 वर्ष का, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना किसी धन पर 3 वर्ष के लिए इतना % की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से कितना रुपया कम है 3500 रुपया कम है, यानी मूलधन से साधारण ब्याज कितना रुपया कम है 3500 रुपया कम है। तो देखो अगर हमारे पास ये पता चल गया ना कि ऊपर वाला जो क्या होता है 1 वर्ष का CI। देखो 1 वर्ष का CI तुम SI होगा सिंपल इंटरेस्ट। 1 वर्ष का SI जो होगा तुम्हारा, 1 वर्ष का SI जो हो गया एक यूनिट आ गया। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे 3 वर्ष का SI क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। यहां तक समझ में आ गया। और प्रिंसिपल तुम्हारा पता है ना, प्रिंसिपल यहां पे कितना यूनिट है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं मूलधन, वो तुम्हारा है 8 यूनिट। अब क्वेश्चन जो कर रहा है उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम डील कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है देखो प्रिंसिपल हमारे पास मिल गया क्या 8 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट जो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज वो मिल गया तुम्हारे पास क्या 3 यूनिट, क्योंकि 3 साल का हमें चाहिए ना 3 यूनिट। अब देखो कह रहा है कि मूलधन से कितना साधारण ब्याज कम है 3500, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 5 यूनिट। 5 यूनिट के लिए कितना कह रहा है कि होना चाहिए 3500 रुपए। तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35 700 रुपए। अगर एक के लिए 700, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 8 यूनिट, तो 8 इंटू 700 कर लोगे तो कितना हो जाएगा 5600। ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और तुमसे कह रहा है कि अगर CI, तो CI कितना यूनिट है 3 यूनिट, 3 इंटू कितना कर लो 700, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 2100। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप आसानी से क्वेश्चंस को, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। आपको मैंने अगेन आपको बता दूंगा, अगर अभी तक आप परसेंटेज की वीडियो नहीं देखे हैं तो परसेंटेज पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमेशा ही CI मैक्सिमम टाइम हम क्या करने वाले हैं फ्रैक्शन यूज करके बनाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही ये भी क्वेश्चन है। तो इसको भी हम देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा हुआ SI मूलधन से इतना रुपया कम है, जितना भी दिया है 4400 रुपये कम है। यदि दर 6.5% 6/2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है 6/2/3%।
अगर आपको पता होता कि 6 सही 2/3% कितना होता है, अगर फ्रैक्शन नहीं देखे हैं परसेंटेज की वीडियो तो आप देख लें कि 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। अगर नहीं भी पता है तो देखो इसको कर लो, 6 18 2 कितना हो गया 20 अपॉन कितना 3%, यानी परसेंटेज का मतलब कितना होता है 20/3 इंटू परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, 20 5 100, यानी तुम्हारा कितना हो गया 1/15। लेकिन हम बार बार हम इतना नहीं, आपको मैं अगेन बता दूं कि अगर इतना आप कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन एसएससी में कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आपको इतने कम टाइम में बनाना है। तो डायरेक्ट हमें पता है कि फ्रैक्शन में कितना होता है 1/15। मैंने अगेन आपको बता दूं कि ये प्रिंसिपल होता है और ये तुम्हारा क्या होता है एसआई होता है, लेकिन किसके 1 वर्ष का। जो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे तो फिर दोबारा बोलने की जरूरत मेरे को नहीं है। 1 वर्ष की देखो 1 वर्ष की एसआई अगर आपके पास 1 यूनिट है तो क्वेश्चन कितना कर रहा है 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए कितना होगा एसआई, 4 वर्ष की एसआई क्या हो जाएगी तुम्हारी 4 यूनिट। और प्रिंसिपल कितना यूनिट है, देखो अब हमारे पास दोनों पता चल गया। प्रिंसिपल कितना यूनिट है 15 यूनिट, ठीक है। एसआई कितना यूनिट है, एसआई हमने 4 साल का 4 यूनिट निकाल लिया। यही तो कह रहा है कि मूलधन से कितना कम है 4400, यानी मूलधन से ये कितना कम है, ठीक है। ये देखो 11 4 15 होता ना, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 11 यूनिट की वैल्यू 4400 दिया हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस है, एक कम है मूलधन से एसआई कम है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 11 यूनिट। 11 यूनिट का कितनी वैल्यू, तो 1 यूनिट की कर लो 11 4 44 यानी कि 400। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन का कितना यूनिट है 15 यूनिट। 15 इंटू कितना हो जाएगा 400, 15 इंटू 400 यानी कि 15 चौके 60, 2 जीरो यानी कि 6000। यहां तक समझ में आ गया, 6000 रुपया मूलधन हो गया। और साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज कितना यूनिट 4 यूनिट। 4 इंटू कितना हो जाएगा 400, 4 इंटू 400 यानी कि 1600 रुपया क्या हो जाएगा एसआई। ये एसआई हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया प्रिंसिपल। आंसर मिल गया आसानी से। हम सिर्फ यही यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम P इंटू आर इंटू टी बाई 100। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो ये भी चीजें हम यूज ना ही करें, क्योंकि हमें अगर परसेंटेज पता है तो मैक्सिमम चीजें हम परसेंटेज से ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कि पिछले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 7% से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी इतना रुपया 18,800 रुपया 11 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कर रहा है 3 वर्ष के लिए 6% की रेट कितना है 6% कितने 3 वर्ष के लिए, यानी कितना हो गया रेट 18%, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 7% रेट है 4 वर्ष के लिए, 7% रेट है कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, तुम्हारा कितना हो जाएगा 28%, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है रेट देखो दिया हुआ है 7.5%, 7.5%, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है एक आदमी ने इतना रुपया 11 वर्ष के लिए निवेश किया। 11 वर्ष के लिए क्या कर रहा है निवेश कर रहा है 11 वर्ष के लिए, यानी ये कितना किया 4 3 7 दोनों हो गए तो 4 वर्ष रह गया, तभी तो 11 हो जाएगा 11 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 5 के 20 28 2 30%, यानी ओवरऑल पूरा का पूरा रेट कितना हो गया अगर इसको जोड़ोगे तो 76%। अब आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है 76%। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ये तुम्हारा इसने क्या लगाया इतना रुपया निवेश किया, तो एसआई तुमको पता है ना एसआई रेट पे चलता है, हमें पता है ना एसआई क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है 100। हमने आर टी तो फाइंड आउट कर लिया, तो P का आर पर देखो तो P कितना है तुम्हारा 18,800 का कितना 76% यानी 76/100। डायरेक्ट अगर इससे करना है, अगर समझ नहीं पा रहा तो परसेंटेज डायरेक्ट हमने यूज कर लिया। अगर इसको कर लोगे कैंसिल कर लो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 76 इंटू अगर 188 करोगे 188 करोगे तो 14288 रुपया ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आप कैलकुलेट करना 8 छके 48 यानी लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है किसी घन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4% लगा। 2 वर्ष के लिए 4%, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, यानी 8% हो गया। यहां तक समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 वर्ष के लिए 6%, 6% कितने वर्ष के लिए 4% के लिए, 4 वर्ष के लिए यानी कितना हो गया 24%। 6 वर्ष के बाद 8%। अब इसके बाद 4 2 6 वर्ष हो गया ना, ये वर्ष है ना। 6 वर्ष के बाद अब कितना लग रहा है 6 वर्ष के बाद आपको लग रहा है 8%, 8% तो लग रहा है। अगर साधारण ब्याज इतना रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करना है, समय 9 वर्ष हो। 4 2 6,
6 तो निकल गया ना, 4 2 6, यानी कितना वर्ष, 3 वर्ष, यानी कि 24%। 24 24 48, टोटल रेट कितना हो गया अगर जोड़े तो 48 8 8 8 16, यानी तुम्हारा हो गया 56%। 56% तो हो गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें साधारण ब्याज। देखो हमें पता है ना SI क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई क्या 100। हमने ये वाला पार्ट तो कर लिया RT बाई 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, यानी P का, देखो P का कितना 56%, 56 बाई 100 इज इक्वल टू क्या SI होगा। SI कितना दिया हो 1120 रुपये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे 1120, तो P कितना हो जाएगा 1120 इंटू क्या 100 डिवाइडेड बाई क्या 56। अगर ये कर लूँ तो 2 बार में चला जाएगा, तो 20 इंटू 100, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 20,000 आ जाएगा ना। देखो 20 इंटू 1120 है ना, ठीक है, 56 दूनी ये 1120, ठीक है, तो 20 इंटू कितना 100, 20 इंटू 100 जो भी आएगा 20 10, यानी इतना रुपया तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको SSC एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक साइकिल, देखो एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है। कोई साइकिल है क्या हो जा रही है 1500 रुपए में खरीदा जा सकता है, ठीक है, परंतु वही साइकिल 350 रुपए नगद, 350 रुपया कोई साइकिल इतने रुपए में खरीदी जा सकती थी डायरेक्ट पैसे देके। अब कह रहा है परंतु वही साइकिल पर 350 रुपए नगद और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपए की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। ठीक है, 350 रुपए नगद लग रहा है और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपए में खरीदी 3 समान किस्तों में खरीदी जा सकती है। तो जैसे देखो 350 रुपया नगद दे दिया उसने, 350 रुपया उसने नगद दे दिया, 1500 रुपए की साइकिल खरीदी जा सकती थी, लेकिन उसने 350, उसके पास पैसा नहीं था, उसने 350 रुपया नगद दे दिया और 3 वर्ष के लिए 400 रुपए की समान किस्त पर 3 समान किस्त में खरीदी जा सकती है। तो दर ज्ञात करना है। तो ये बताओ इसमें से मैंने उसने जो नगद दिया उसने क्या मैंने घटा लिया, तो घटा लिया तो कितना 1150 रुपया उसने। अब जो भी सिंपल इंटरेस्ट लगेगा इस पैसे पे आपको लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें से उसने नगद तो इतना दे दिया। अब देखो उसने 400 वर्ष कितने अगले 3 वर्ष के लिए और समान किस्त यानी 3, यानी 1200 रुपए उसने दे दिया, फाइनली जमा कर दिया, दे के उसने खरीद लिया। यानी देखो आपको मैं बताऊं SI क्या होगा, उसने दिया कितना 1200 रुपया, देना कितना था 1150 रुपए उसको फाइनली चुकाने थे, लेकिन इंटरेस्ट कितना यानी 50 रुपया का उसका क्या लगा सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक समझ में आ गई। देखो तो पहले हमारे पास रुपया 1150 पे इंटरेस्ट लगना था, लेकिन उसने पहले साल क्या कर दिया 400 रुपया दे दिया। 400 रुपया दे दिया तो अब इसमें से 400 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 750 रुपया। अब नेक्स्ट ईयर 750 पे लगेगा, तो 750 पे उसने सेकेंड ईयर भी 400 रुपये दे दिया। 400 रुपया घटा लोगे तो इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा 350 रुपया। 350 रुपये पे फिर नेक्स्ट भी क्या दिया उसने, थर्ड 3 साल तक उसने 400 रुपया दिया, तो उसका टोटल कितना रुपया बन गया, ये तुम्हारा 2250 रुपया बन गया। यानी उसको 2250 रुपए पे उस तरह से आपको इंटरेस्ट देना पड़ा। अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे। देखो ये तुम्हारा, देखो अब हमें पता है ना कि SI क्या होता है, SI होता है P इंटू आर इंटू टी बाई क्या 100। हमने SI देखो, अब देखो प्रिंसिपल पहले साल का ये हो गया, सेकेंड साल का ये हो गया, थर्ड साल का ये हो गया, टाइम तो हमने फर्स्ट एक साल ही लिया। तो देखो 1150 हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, 1150 इंटू फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ये है, 1150 इंटू आर की वैल्यू तुमको क्या होगी, रेट तो निकालनी ही है, क्वेश्चन में कर रहा है रेट, इंटू 1 साल के लिए 1 डिवाइडेड बाई क्या तुम्हारा 100। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है आपको मंथ में होता है ना, ईयर वाइज होता है, तो ईयर में कितना होता है 12 मंथ, यानी हम क्या कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लस दूसरी साल कितना 750 इंटू आर की वैल्यू 1 टाइम तो 1 साल इंटू क्या 100 इंटू 12। नेक्स्ट क्या प्लस कर लो, नेक्स्ट प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 350 इंटू आर की वैल्यू निकालनी ही है 1, क्योंकि एक साल के लिए लग रहा है ना, 1 ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, यानी 100 इंटू 12 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें किस्त जो देनी होती है मंथ मतलब
12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर मंथ की बात की जाए, अगर मंथ वाइज, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 मंथ का मतलब क्या होता है, 1 ईयर होता है। ठीक है, तो देखो अब टोटल का टोटल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 50 है। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है, देखो क्या कॉमन हो रहा है, R डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 सभी में, तो R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कॉमन कर लिया तो ये तुम्हारा हो गया 1150, ये तुम्हारा हो गया 750 और ये तुम्हारा हो गया 350 इक्वल टू 50। और R कर लो तो R बाई 1200 इंटू क्या, इंच की वैल्यू मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने निकाल चुके हैं, जोड़ने के बाद 2250 इक्वल टू क्या 50। अगर कैंसिल करना है 1 जीरो से, 1 जीरो कैंसिल कर लो तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 225। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, रेट की वैल्यू 26.5 सही 2/3%। कैलकुलेट कर लेना, देखो 50 5 से कर लो, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 50 25 45, फिर कर सकते हो, ये 100 है, 100 को क्या कर लो, 100 को अगर तुम कर लोगे 5 से तो 25 20 5 100, 5 9 45, यानी इस तरह से। फिर 3 से कर लो, तितली के 9 4 3, तितली के 9 3 चौके 12, यानी कि तुम्हारा कुछ कर लो ये, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये वाला परसेंटेज आ जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो हम इतना भी नहीं करेंगे, अगर हमें मेरे को करना होता तो मैं आपको रियली में एग्जाम में कैसे करना होता, हम डायरेक्ट यहां से करते। जैसे देखो हमें बार में पता चला कि ये तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये तो कॉमन हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट करेंगे क्या, देखो R निकालना है, ठीक है, और 12 इसलिए कि R बाई 100 तो होगा ही, R बाई 100 तो होगा, टाइम क्योंकि 1 है, इसको 1 तो हमें होगा, 12 मंथ के लिए हमें मंथ वाइज करना है तो 12 से मल्टीप्लाई, और इन तीनों का सम कितना हो गया 2250। लो हमने 2250 कर लिया, इक्वल टू क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, इस तरह से R की वैल्यू तुम्हारी मिल जाएगी। इतना हम ना करके, क्योंकि हर बार इतना करना डेट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं देता हूँ डेली राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सोल्यूशन, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।